जय श्री कृष्ण। यह वही पावन रात्रि है जब स्वयं भगवान विष्णु ने कृष्ण रूप में अवतार लिया था, अधर्म के अंत और धर्म की स्थापना के लिए। आइए आज हम इस जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर उनके जीवन की अद्भुत लीलाओं तक की पूरी कथा सुनेंगे और साथ ही जानेंगे कि इस पर्व को कैसे मनाना चाहिए ताकि हमारे जीवन में भी श्री कृष्ण का प्रकाश उतर जाए। जन्माष्टमी भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है। यह वही दिन है जब द्वापर युग में मथुरा नगरी में कारागार की अंधेरी रात में एक दिव्य प्रकाश हुआ और श्री कृष्ण ने जन्म लिया। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, सत्य और धर्म का प्रकाश अंत में जीत ही जाता है। मथुरा का राजा कंस अपनी बहन देवकी का विवाह वासुदेव से कर रहा था। चारों तरफ खुशियां छा रही थी। तभी एक आकाशवाणी हुई, कंस, तेरी बहन का 8वां पुत्र तेरा अंत करेगा। कंस का चेहरा क्रोध से लाल हो गया और उसने अपनी तलवार खींची और देवकी का वध करने चला गया। लेकिन वासुदेव ने उसे वचन दिया, हम तुम्हें हर संतान सौंप देंगे। समय बीतता गया। पहले 7 बच्चों को तो कंस ने निर्दयता से मार डाला और फिर आई वह पावन अष्टमी की रात। अंधेरी रात, जोरदार वर्षा और बिजली की गड़गड़ाहट, और कारागार में देवकी की कोख से एक दिव्य शिशु का जन्म हुआ। नीले रंग की कांति, चारों ओर आभा। फिर एक चमत्कार हुआ और पहरेदार सो गए। जेल के दरवाजे खुल गए। वासुदेव ने टोकरी में शिशु को रखा और यमुना मैया के किनारे पहुंचे। यमुना की लहरें रास्ते देने लगी। गोकुल में नंद बाबा और यशोदा माता के घर पहुंचे। वहां नवजात कन्या को लेकर लौट आए और कंस को सौंप दिया। इस तरह कान्हा का जीवन गोकुल में शुरू हुआ। गोकुल में कान्हा की बाल लीलाएं सबके दिलों में बस गईं। माखन चोरी करते, मटकी फोड़ते और ग्वालों को चिढ़ाते। माँ यशोदा की डांट भी कान्हा को प्यारी लगती थी। एक दिन कालिया नाग यमुना में विष फैला रहा था। कृष्ण ने पानी में छलांग लगाई और उसने फन पर नृत्य करके उसे वश में कर लिया। गोवर्धन पूजा के दिन इंद्र ने क्रोधित होकर मूसलधार वर्षा कर दी, लेकिन कान्हा ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और पूरे गांव को बचा लिया। जन्माष्टमी के दिन भक्त व्रत रखते हैं। मध्य रात्रि में भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं। लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराया जाता है, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से। फिर सुंदर वस्त्र पहनाकर झूले में विराजमान करते हैं। भजन कीर्तन होता है और अंत में महाप्रसाद वितरित किया जाता है। भगवान कृष्ण के जीवन से हमें 5 सीख मिलती है। कर्म करो और फल की चिंता मत करो। धर्म का पालन करो चाहे स्थिति कैसी भी हो। संकट में भी धैर्य रखो। प्रेम और भक्ति से बड़ा कोई स्थान नहीं है और अहंकार का त्याग करो। जन्माष्टमी हमें याद दिलाती है कि जब जब अधर्म बढ़ता है, भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। इस जन्माष्टमी हम सब मिलकर संकल्प लें कि प्रेम, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। जय श्री कृष्ण।